आज हम कर रहे हैं रीजनिंग का डाइस का क्वेश्चन। डाइस में मैं 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं आपको जिसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उन 4 चीजों से। सबसे पहले बता रहा हूं ओपन डाइस के बारे में। ओपन डाइस में क्या होता है, आपको डाइस जो होगा वो इस तरीके से मिलेगा, खुला हुआ टाइप का, जिसके अंदर आपको 4 स्क्वायर मिलेंगे और 2 स्क्वायर आपको साइड्स में मिल सकते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड कहीं पे भी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो ऑल्टरनेट स्क्वायर्स हैं, ऑल्टरनेट यानी कि एक छोड़ के एक, जैसे कि ये स्क्वायर है एक और ये स्क्वायर है एक, ये ऑपोजिट होंगे दूसरे के। फिर उसके बाद ये वाला और ये वाला ऑपोजिट होंगे, फिर लास्ट में ये वाला और ये वाला ऑपोजिट होंगे। अगर आप ये बात समझ गए हो तो अब आपको एक और टाइप के मिल सकते हैं इसी में, मैं इसको मिटा रहा हूं। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एक शब्द ऑल्टरनेट। आपको ऐसे भी डाइस मिल सकते हैं, जिसमें यहां पे हो जाएंगे 3 और यहां पे हो जाएंगे 3। अब आपको इसमें थोड़ी दिक्कत है कि मैं क्या करूं, कैसे पता चले कि कौन सा किसके ऑपोजिट होगा। तो पहले आप इस लाइन में देखना, ये और ये ऑल्टरनेट है, इनके बीच में एक का डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में एक स्क्वायर है, तो ये और ये अपोजिट होंगे। फिर इसमें और इसमें देखना, ये और ये अपोजिट होंगे, और जो बच गए यानी कि ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, ये अपोजिट होंगे। तो आपको एक शब्द जो याद रखना है वो है ऑल्टरनेट, यानी कि एक छोड़कर। तो एक छोड़कर जो भी दूसरा आ रहा है स्क्वायर, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब चाहे इसमें कोई भी एलिमेंट दे रखे हो, आप पहचान लोगे किसका अपोजिट कौन सा होगा। कम से कम इस बात का इस्तेमाल करके आप सवाल तो कर लोगे। सवाल की मैं सीरीज बातें बनाऊंगा। अब हम बात करते हैं क्लोज डाइस में। तो आपको क्या होता है, आपको 2 डाइस दिए होंगे ऐसे करके, और आपको बोलेगा कि बताओ किसके अपोजिट क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल होंगे सीटेट में और किसमें, आर्मी के एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्लोज डाइस वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके मैं 3 चीजें बताऊंगा, 3 केस बताऊंगा अलग अलग। और थर्ड केस ये, आपको सिर्फ पहचान करनी है, क्वेश्चन बाद में देखना, पहले पहचान करना कि ये कौन सा वाला केस है। ठीक है, पहला केस तो ऐसा होगा जिसमें 1 नंबर सेम होगा और पोजीशन भी सेम होगी उस नंबर की, और पोजीशन भी सेम होगी। यानी कि मान लो ऊपर 6 है, ठीक है, 6 है और ये है। अब आपसे कुछ ही पूछे, पहले मैं बताता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मान लो सेम नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे, पोजीशन पे इनके ऊपर सेम है, तो ये साइड आप देख रहे हो, इस डाइस का भी ये साइड देख रहे हो, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और वैसे ही जो इसके कहते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग यानी कि इसके राइट में जो है, इसके राइट में जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब हम इतना तो समझना है कि एक के अपोजिट क्या है 4, 5 के अपोजिट क्या है 2, तो बच क्या आ गया 6, तो और एक ही नंबर बचता है 1, तो 6 के अपोजिट क्या होगा 1। तो हम सारे के सारे केस बना दिए हमने। अब क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो आप कर लोगे। दूसरा केस, 2 नंबर सेम, दो नंबर सेम होंगे, इसमें मैटर नहीं करता पोजीशन क्या है, बस 2 नंबर सेम होंगे। यानी कि 5 यहाँ पे था, 5 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था, 4 यहाँ था, 3 यहाँ था। बस आपको देखना है कि आपकी डिफरेंट कौन सा है, 5 सेम है, 5 सेम है, 6 सेम है, 6 सेम है। बस आपको देखना है डिफरेंट नंबर क्या है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। बस इसमें कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा करना। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि भाई 4 का तो पता चल जाएगा, 3 है तो 6 का कैसे पता चलेगा, तो 6 का आपको नहीं पता चलेगा। ऑप्शन में जो भी लिखा होगा, अगर आपसे पूछे ऑप्शन में 6 का क्या होगा, तो अगर ऑप्शन में लिखा है कि 4 और 3 को छोड़ के देखो, ना तो 4 होगा, ना तो 3 होगा, ना तो 5 होगा, फिर जो 2 नंबर बच गए उसमें और करके ऑप्शन में अगर लिखा है, जैसे इस केस में कहूं तो 2
और 1, 2 और 1 6 के अपोजिट हो सकता है मे बी, क्योंकि हमें 5 का भी नहीं पता और 6 का भी नहीं पता कि अपोजिट क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बच रहे हैं 2, 2 या फिर 1। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट केस। 1 नंबर सेम बट डिफरेंट पोजीशन। इसमें एक नंबर तो सेम होगा, जैसे 6 था यहाँ पे, 6 था यहाँ पे, लेकिन बाकी के नंबर एकदम अलग होंगे। ठीक है, तो इस केस का एकदम उल्टा लगेगा, यानी कि जैसे कि मैंने बताया था, इसमें मैंने शब्द इस्तेमाल किया कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम पोजीशंस पे। ठीक है, तो इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। इसमें हम इतना समझेंगे कि 1 और 5 अपोजिट नहीं है। इसमें हम समझेंगे 3 और 6 अपोजिट नहीं है। इसमें समझेंगे हम 6 और 4 अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में हम ये देखेंगे अपोजिट कौन सा हो, किसी किसी में हम ये भी क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर टिक करते वक्त इन बातों का भी ध्यान रखेंगे कि ये और ये तो अपोजिट नहीं हो सकते कम से कम। तो हम इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करके अपने सवाल में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ये बेस है, इसके दम पे आप सारे तरह के सवाल कर सकते हो। सवाल मैं अगली कुछ वीडियोस में करके दिखाऊंगा। धन्यवाद।